हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 5 जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन का सॉल्यूशन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 में 5 ट्रांजैक्शन हमें गिवन है जिसके लिए आपको अकाउंटिंग इक्वेशन करनी है। अब अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट सीख लेते हैं एक बार। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट इस तरीके का होगा। एसेट लायबिलिटी, एसेट इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल आप मेंशन करेंगे। एसेट में जिन जिन एसेट से की बात हो रही है इस क्वेश्चन में वो आपको मेंशन करने हैं। लायबिलिटी में लायबिलिटी मेंशन करनी है और कैपिटल तो कैपिटल होता ही है। तो एसेट में बात हो रही है कैश और स्टॉक की। लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग रेंट और क्रेडिटर की बात हो रही है। कैपिटल तो बाय डिफॉल्ट हमारा कैपिटल होता ही है। अब अकाउंटिंग इक्वेशन करने का तरीका क्या है, आपको ये बात याद रखनी है कि हर ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट कम से कम दो जगह तो होगा ही होगा। ये बात आप याद रखिएगा। सबसे पहले ट्रांजैक्शन जो हमारे पास है वह स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 एंड गुड्स रुपीज 30,000। तो बिजनेस स्टार्ट किया गया है 50,000 रुपीज कैश के साथ और 30,000 रुपीज के गुड्स के साथ। तो इस एंट्री का, इस ट्रांजैक्शन का इम्पैक्ट तीन जगह होगा। एक तो कैश में 50,000 आ जाएगा, स्टॉक में 30,000 आ जाएगा क्योंकि गुड्स भी यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं, और टोटल कैपिटल हो जाएगी 80,000 की। आउटस्टैंडिंग रेंट और क्रेडिटर में कुछ नहीं आएगा। इसके बाद फिर से टोटल करके मेंशन कर दीजिएगा। कैश में 50,000, स्टॉक में 30,000, आउटस्टैंडिंग एंड पे जीरो ही आएगा, क्रेडिटर में जीरो आएगा और कैपिटल में 80,000 आएगा। सेकंड ट्रांजैक्शन है परचेज गुड फॉर कैश 30,000 एंड ऑन क्रेडिट फ्रॉम करंट 20,000। तो परचेज किया गया है गुड्स 30,000 का और उधार में भी परचेज किया गया है 20,000 का। तो इसका इम्पैक्ट भी तीन जगह होगा। एक तो कैश में जो परचेज किया गया है उसको माइनस करना होगा आपको कैश में से क्योंकि कैश कम हो गया। स्टॉक में 50,000 प्लस करना होगा क्योंकि दोनों में परचेज ही किया गया है। और यहाँ पे हमारे क्रेडिटर भी इंक्रीज हो जाएंगे क्योंकि 20,000 के गुड्स उधार में परचेज किए गए हैं, तो क्रेडिटर भी इंक्रीज हो जाएंगे। अब आपको फिर से टोटल करना है। तो कैश में माइनस करके 20,000 आएगा, स्टॉक में आपका 80,000 आएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट में जीरो आएगा, क्रेडिटर में 20,000 आएगा और कैपिटल में 80,000 आएगा। थर्ड ट्रांजेक्शन है हमारे पास गुड कॉस्टिंग 40,000 वर सोल्ड फॉर रुपीज 55,000। गुड कॉस्टिंग जो थी ना 40,000 की, उसे बेच दिया गया 55,000 में। तो इस एंट्री का इम्पैक्ट भी तीन जगह होगा। पहले तो आप 55,000 को कैश में प्लस कर दीजिए क्योंकि सेल हुई है, बिजनेस के पास पैसा है। 40,000 को आपको स्टॉक में से माइनस करना होगा, जो रिमेनिंग होगा ना 15,000 वो आपको कैपिटल में प्लस करना होगा। इसके बाद कैश में जब आप प्लस करेंगे तो 75,000 आएगा, स्टॉक में आएगा 40,000, आउटस्टैंडिंग रेंट में जीरो आएगा, क्रेडिटर में 20,000 आएगा और कैपिटल में आपका 95,000 हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ ट्रांजेक्शन है हमारे पास विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज 10,000 रुपीज। तो इसका इम्पैक्ट दो जगह होगा। एक तो कैश में से 10,000 माइनस होगा, दूसरा कैपिटल में से 10,000 माइनस होगा। बाकी सब जगह जीरो मेंशन करना है। अब टोटल कीजिएगा तो 65,000 आएगा माइनस करने पे। स्टॉक में 40,000, आउटस्टैंडिंग रेंट में जीरो ही आएगा, क्रेडिटर में 20,000 आएगा, कैपिटल में 85,000 आएगा। अब है लास्ट ट्रांजेक्शन जो कि हमारे को बता रखी है। लास्ट ट्रांजेक्शन हमें बता रखी है रेंट आउटस्टैंडिंग 2,000 रुपीज। अब रेंट आउटस्टैंडिंग है तो इसका इम्पैक्ट भी दो जगह होगा। एक तो आउटस्टैंडिंग रेंट में 2,000 रुपीज मेंशन कर दीजिए, दूसरा कैपिटल में से आउटस्टैंडिंग रेंट को माइनस कर दीजिए। अब आपको टोटल करना है तो कैश में 65,000, स्टॉक में आपका 40,000, आउटस्टैंडिंग रेंट में 2,000, क्रेडिटर में 20,000 और कैपिटल में आपका 83,000 आएगा। तो इस तरीके से हमारी इस तरीके से हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट हो गई है। अब लास्ट में आपको टोटल जरूर करके देखना है। तो यहाँ पे टोटल हमारा आ रहा है 1,05,000। तो ये आपका एसेट साइड का और लायबिलिटी साइड का टोटल सेम होना चाहिए। हमारे केस में ये सेम है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।